तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो ऐसा कहती तो हैं अक्सर कि हम एक साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही ये बैठकें खत्म होती हैं हर पार्टी, हर नेता अपनी अपनी राजनीति करने लगता है। और बहुत सारे नेता तो ऐसे होते हैं जो कि अपनी पूरी गंभीरता भी ऐसे विषयों पर दिखाते नहीं हैं। कल कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर शहीदों के पार्थिव शरीर को रखा गया था। हर किसी की आंखें नम थी, लोगों में गुस्सा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद थे, गृह मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद थी और भी कई मंत्री, अफसर और सेना के बड़े अधिकारी इस मौके पर मौजूद थे। हर कोई इस गहरे दुख को महसूस कर रहा था, लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें आईं जिन्होंने राहुल गांधी की गंभीरता पर सवाल उठा दिए। वो तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये जेब से मोबाइल फोन निकला। जिस वक्त इन शहीदों को नमन करना चाहिए था, जिस वक्त आंखों में आंसू होने चाहिए थे, जिस वक्त दिल में दर्द होना चाहिए था, जिस वक्त दिल में इन शहीदों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए थी, उस वक्त राहुल गांधी का ध्यान मोबाइल फोन पर लगा हुआ था। उस वक्त राहुल गांधी अपना मोबाइल फोन चेक कर रहे थे और इससे उनकी गंभीरता के बारे में पता चलता है कि वो इन शहीदों के प्रति कितने गंभीर हैं। उनका मोबाइल प्रेम 15 मिनट का इंतजार नहीं कर पाया। वो 15 मिनट भी बिना मोबाइल फोन के इन शहीदों को दे नहीं पाए। 15 मिनट सिर्फ उनसे मांगे थे, वो भी राहुल गांधी नहीं दे पाए। जरा सोचिए, जवानों के पार्थिव शरीर आपके सामने हैं तो क्या कुछ और याद आ सकता है? क्या आपके दिमाग में उस समय कुछ और चल सकता है? ऐसी दुनिया की कौन सी चीज है जब 40 शहीदों के पार्थिव शरीर आपके सामने हो, तिरंगे में लिपटे हुए, और आपको उनके अलावा कोई और चीज याद आ जाए और वो चीज हो आपका मोबाइल फोन? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या राहुल गांधी 15 मिनट के लिए अपनी इन सारी इच्छाओं को रोक नहीं सकते थे? क्या इन संदेशों को रोक नहीं सकते थे? क्या श्रद्धांजलि के बीच में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना इतना जरूरी था? ये संवेदनहीनता कहलाएगी। इससे ज्यादा और हम क्या कह सकते हैं? तस्वीरें अपने आप में आपको सब कुछ बता रही हैं। भारत सरकार के तमाम मंत्री वहां पर मौजूद हैं। देखिए, फिर से देख लीजिए आप इन तस्वीरों को। और सबसे बड़ी बात, 40 शहीदों के पार्थिव शरीर आपके सामने हैं और आपका ध्यान मोबाइल फोन में लगा हुआ है। आप अपना मोबाइल फोन चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इससे संवेदनहीनता पता चलती है और इससे उनकी गंभीरता पर सवाल उठते हैं। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के दौरान 565 रियासतों को जोड़कर इस देश भारत को बनाया था। इस पूरे भारत को एक किया था, एक सूत्र में पिरोया था। लेकिन भारत एक राष्ट्र के रूप में आज भी एकजुट नहीं हो पाया है और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। देश के नेता भी एकजुट नहीं हो पाए और देश का मीडिया भी एकजुट नहीं हो पाया। और यही वजह है कि पाकिस्तान हमसे इतना छोटा देश है। पाकिस्तान के संसाधन हमारे सामने कहीं नहीं, पाकिस्तान की फौज हमारे सामने कहीं नहीं ठहरती, उसके हथियार हमारे सामने कहीं नहीं ठहरते। एक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान हमारे सामने कहीं नहीं ठहरता। उसके बाद भी पाकिस्तान इतनी हिम्मत दिखाता है कि वो भारत पर हमला कर सके, भारत पर प्रहार कर सके और भारत के साथ ऐसा दुस्साहस दिखा सके। इसकी वजह यह है क्योंकि पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि भारत राष्ट्र के रूप में कमजोर है, भारत में एकता नहीं है, भारत में लोग बटे हुए हैं, भारत राजनीति में बटा हुआ है, भारत का मीडिया एक साथ नहीं है, भारत के नेता भी एक साथ नहीं है, भारत के लोग भी एक साथ नहीं है। वो जानता है कि भारत में आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और कोई उन्हें रोक नहीं सकता, और रोकने की कोशिश करता है तो एक बड़ा वर्ग है भारत में जो ऐसे लोगों का जो एकजुट हो जाते हैं और फिर वो आपके सामने खड़े हो जाते हैं। हमारे देश में आज भी पाकिस्तान प्रेमी पत्रकारिता खुलेआम हो रही है। कई अखबार कश्मीर में फिदायीन हमला करने वाले आतंकवादी की तस्वीर खुलेआम धड़ल्ले से फ्रंट पेज पर छाप रहे हैं। एक फिदायीन आतंकवादी की तस्वीर फ्रंट पेज पर अखबार में प्रकाशित करना आतंकवादियों और आतंकवाद को महिमा मंडित करने के बराबर है। ऐसा लगता है कि भारत का मीडिया उस आतंकवादी से ऑब्सेस्ड है। ऑब्सेस्ड का हिंदी में मतलब होता है किसी वस्तु या व्यक्ति की तरफ आसक्त होना और उससे लगाव होना।
आतंकवादियों के आका भी यही चाहते हैं कि उनका भरपूर प्रचार हो। और दुर्भाग्य देखिए कि भारत का मीडिया ही फिदायीन आतंकवादी की तस्वीर छापकर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद की जिहादी विचारधारा का खुद से अपनी इच्छा से प्रचार कर रहा है। ये आतंकवादी, ये जो कश्मीर के जो छोटे छोटे लड़के हैं, जब ये आतंकवादी बनते हैं, इसी दिन के इंतजार में ये आतंकवादी बनते हैं कि एक दिन इन्हें हीरो बना दिया जाए। इनकी जान तो चली जाएगी, लेकिन उसके बाद इन्हें हीरो बना दिया जाएगा। अखबारों में इनकी तस्वीरें छपेंगी, न्यूज़ चैनल्स में इनकी तस्वीरें छपेंगी। इस देश के लोग शहीदों के नाम तो याद नहीं करेंगे, लेकिन आतंकवादियों के नाम उन्हें रट जाएंगे, आतंकवादियों के नाम उन्हें याद रहेंगे। इसीलिए आप अपने ऊपर भी ये चेक करके देखिएगा। आपको आतंकवादियों के नाम तो याद होंगे, लेकिन आपको अपने शहीदों के नाम याद नहीं होंगे। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है हमारे देश का मीडिया, जो हमेशा आपको पहले आतंकवादी का नाम बताता है और बाद में शहीद का नाम बताता है। आतंकवादी की तस्वीरों के साथ ऐसी हेडलाइंस छापी जा रही हैं जिन्हें पढ़कर ऐसा लगता है जैसे ये अखबार दिल्ली या मुंबई से नहीं, बल्कि इस्लामाबाद या लाहौर से प्रकाशित हो रहे हों। हम इस पत्रकारिता की निंदा करते हैं और चाहते हैं कि आप भी ऐसी पत्रकारिता को पहचानिए। कुछ बुद्धिजीवी इस वक्त अमन के मसीहा बने हुए हैं। वो आशंकित नजर आ रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता। कुछ क्रांतिकारी इस देश में ऐसे भी हैं जो इस मौके पर राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। इस तरह के आचरण से देश का गुस्सा और भड़क रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस तरह का एजेंडा चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मन ही मन पुलवामा के हमले के बाद मुस्कुरा रहे हैं, मजाक में पूछ रहे हैं कि अब बोलिए हाउस द जोश। ऐसे सारे लोगों को जवाब देना बहुत जरूरी है। जब समय कठिन होता है तो कठोर फैसले लिए जाते हैं। मीडिया को भी ये कठोर फैसले लेने चाहिए। पूरा भारत पुलवामा में शहीद हुए जवानों के लिए शोक मना रहा है, उनके साथ खड़ा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल वियोन ने 20 फरवरी को दुबई में होने वाले अपने ग्लोबल समिट में पाकिस्तानी वक्ताओं को शामिल नहीं करने का फैसला किया है। इस ग्लोबल समिट में पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ पहले आने वाले थे। वो यहां बोलने वाले थे, लेकिन अब उन्हें नहीं बुलाया जा रहा है। उस इनविटेशन को विदड्रॉ कर लिया गया है। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित और पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव सलमान बशीर के निमंत्रण भी वापस ले लिए गए हैं। वियोन ने हमेशा पूरी दुनिया को भारत के दृष्टिकोण से परिचित करवाया है और आगे भी हम अपना फर्ज कर्तव्य निभाते रहेंगे। इस नाजुक घड़ी में वियोन चैनल शहीदों के परिवारों के साथ खड़ा है और वियोन उनके दर्द के प्रति संवेदना रखता है। इसीलिए ये कदम उठाया गया कि इस समय जब भारत एक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की वजह से इतना व्यथित है, भारत में इतना दर्द है, इतनी वेदना है, ऐसे में पाकिस्तान के किसी भी नेता से बातचीत नहीं की जा सकती। और ये जो ग्लोबल समिट जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे, ये दुबई में होने वाला था 20 फरवरी को। अब इसमें पाकिस्तान के मेहमान नहीं आएंगे। तो ये वो दुबई का समिट है, ग्लोबल समिट जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। अब इसमें पाकिस्तान की तरफ से कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, क्योंकि वियोन ने वो सारे जो इनवाइट्स थे उन्हें विड्रॉ कर लिया है, रिकॉल कर लिया है। एक मीडिया को इस तरीके से पेश आना चाहिए अपने देश के लिए। कुछ देर पहले हमने आपसे कहा था कि एक शहीद के घर जाना 4 धाम की यात्रा से कम नहीं है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि शहीदों के परिवारों को अकेला बिल्कुल मत छोड़िए। इन परिवारों की मदद करना सबसे बड़े पुण्य का काम है। ये आपका कर्तव्य है। इन परिवारों को हमने आपको आज दिखाया। हम आपको उन शहीदों की शोक सभा में लेकर गए। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में भारत के 40 जवान शहीद हुए हैं और कई जवान गंभीर रूप से जख्मी हैं और जिंदगी की सबसे लड़ाई लड़ रहे हैं। सारा देश शहीद जवानों को अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। अगर आप भी शहीदों के परिवारों की मदद करना चाहते हैं तो आप इन परिवारों के लिए डोनेशन दे सकते हैं। आप जानते हैं हमारे देश में 135 करोड़ लोग हैं। अगर एक रुपया भी इन्होंने अपनी जेब से निकाल दिया तो 135 करोड़ रुपए एक दिन में इकट्ठे हो जाएंगे। इसके लिए आपको भारत के वीर नामक वेबसाइट या भारत के वीर ऐप पर जाना होगा। आपके द्वारा डोनेट किया गया पैसा सीधे शहीदों के बैंक अकाउंट में पहुंचेगा। आपकी यह मदद शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और इसके जरिए आप अपना कर्तव्य निभा पाएंगे।